बाबा बागेश्वर ने लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील जो है वो लोगों के बीच करते रहे। बांका जिला वालों सुनो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। ज्यादा ऐसी बातें कहेंगे तो यहीं पे कुटिया बनाकर रह जाएंगे। से आएंगे फिर से बांका और यहाँ पर बालाजी का लगेगा दरबार। अब गोपालगंज के बाद बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार बांका में लगने जा रहा है। पर्ची वहां खोली जाएगी। बाबा बागेश्वर जो हैं वो रविवार को बांका पहुंचे हुए थे और बांका के लोगों के बीच लगभग आधे घंटे तक उन्होंने संवाद किया। इस संवाद में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है वो लोगों को दिया और कहा कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है। हम जो हैं वो सनातन के विचारक हैं, हिंदू के प्रचारक हैं। हम किसी के बीच जो है वो नफरत फैलाने का काम नहीं करते हैं। हम संवाद करने के लिए आए हुए हैं और हिंदू को जगाने की बात कह रहे थे। बांका जिला वालों सुनो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसी के साथ आज की बात को हम विराम करते हुए जाएंगे गोपालगंज, जल्दी से आएंगे फिर से बांका और यहाँ पर बालाजी का लगेगा दरबार। तब तक करो तैयारी, करो भक्त दिव्य तैयारी, एक बार बांका जिला आएंगे मुक्तधारी। इसके बाद बता दें हम आपको कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को भी लोगों के बीच बताया और लोगों से हाथ उठाकर जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। बाबा ने कहा कि 80% हिंदुओं की आबादी है, उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान बना हुआ था। इतनी हिंदुओं की आबादी है, उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात से जो है वो क्यों पीछे हटा जाता है, क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हम धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा बागेश्वर ने लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील जो है वो लोगों के बीच करते रहे। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही बांका में दिव्य दरबार लगाया जाएगा, लोगों की जो है वो पर्ची खोली जाएगी। हालांकि इन दिनों बाबा बागेश्वर जो हैं वो बिहार में हैं और कब तक बिहार में रहेंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि लगातार गोपालगंज सहित अन्य जिलों में जो है बिहार के अलग अलग जिलों में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं जहां वो कथा कहेंगे। अब जो है गोपालगंज के बाद बांका में कार्यक्रम रखा जाएगा जहां पे वो कथा कहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और लगातार हिंदू धर्म के प्रचार भी कर रहे हैं। बता दें हम आपको कि जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कुछ लोग जो हैं वो हमें बिहार आने से रोकना चाहते हैं, तो आखिरकार हम बिहार क्यों ना आए। हम भारत देश के रहने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, बिहार हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, तो हम क्यों ना आए। जिन्हें रोकना चाहिए घुसपैठियों को, तो उन्हें ये रोक नहीं सकते हैं और हमें रोकने की बात कहते हैं। ज्यादा ऐसी बातें कहेंगे तो यहीं पे कुटिया बनाकर रह जाएंगे। ये तमाम बातें जो है वो बाबा बागेश्वर बांका के मंच से कह रहे थे और लगातार लोगों में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है वो लालसा जागृत कर रहे थे। सबसे हाथ हिलाकर जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प भी दिला रहे थे। दोस्तों, बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में हैं, लगातार हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं और अब जो है इनका अगला दरबार बांका में लगने जा रहा है। लगभग 3 से 4 दिन का कार्यक्रम बांका में भी रखा गया है। इसके बाद जो है वो बिहार के अन्य जिले में भी बाबा कथा कहने के लिए जाएंगे। हालांकि बाबा एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, सनातन के प्रचार की बात कह रहे हैं, अपने साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो धर्म के प्रचारक हैं, किसी जाति और पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। लेकिन विपक्ष और कुछ लोग जो हैं वो इस बात की लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि बाबा जो हैं वो बीजेपी के प्रचार करने के लिए जो हैं वो बिहार में आए हुए हैं। लेकिन बाबा ने इस बात से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के प्रचारक हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग जो है वो जल्द पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि 125 बार जो है वो संविधान में संशोधन हो चुका है, तो एक बार और संशोधन होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा।
इसके बाद से जो है वो लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि अगर बाबा बागेश्वर की बात करें तो उनको सुनने के लिए दूर दराज से जो है वो लाखों लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनके दिव्य दरबार में शामिल हो रहे हैं, उनके कथा को सुन रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।